हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनचाही प्रेगनेंसी को कैसे घर पर ही हटाएं। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं घरेलू नुस्खे कि कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिसमें हम हॉस्पिटल में ना जाएं और फिर भी हम अनचाही प्रेगनेंसी को हटा सकें। इसमें ज्यादातर केसेस उन लोगों के होते हैं जो या तो अभी अनमैरिड कपल है, रिलेशनशिप में है, या ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और वो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते। और कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं कि सिंगल लेडीज हैं, वो डाइवोर्सी हैं या वो विडो हैं और उनके किसी से रिलेशंस हैं और कंसीव हो गया, तो अब उन्हें हॉस्पिटल जाने में भी दिक्कत आती है, एक आपको पीयर प्रेशर रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं घरेलू नुस्खों की। अब घरेलू नुस्खों में आप देखेंगे तो आपको यूट्यूब पे और गूगल पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि आप कच्चा पपीता सुबह उठ के खाइए, दोपहर को ये वाले मसाले की चाय पीजिए, शाम को आप ये वाले चीकू खाइए। लेकिन इनमें से किसी पर भी उतना ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। जी हाँ, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी चीजें तब तो कारगर हो सकती हैं जब प्रेगनेंसी बहुत बहुत छोटी है, यानी कि आपको खुद को ही फील हो गया है पीरियड के आने से भी पहले कि आपने कंसीव कर लिया है। तो भी इसके जो सक्सेस रेट होते हैं वो 90% से भी कम होते हैं, यानी कि 70 से लेकर 90 के बीच में इनके चांसेस होते हैं। और आप देखेंगे, ये भी मैं तब आपको बता रही हूं जब आपको अभी पीरियड की डेट नहीं आई है लेकिन आपने सिम्टम्स से फील कर लिया है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन अगर आपके पीरियड की डेट निकल चुकी है और उसको 7 डेज या 14 डेज हो चुके हैं तो इन घरेलू नुस्खों पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि पीरियड की डेट से पहले भी आपको इन घरेलू नुस्खों पे जाने की बजाय मार्केट में बहुत सारी प्रेगनेंसी रिमूव करने की किट्स आती हैं जिनमें आपको 5 टैबलेट मिलती हैं। उनके ऊपर उसका लेने का डिस्क्रिप्शन तरीका भी लिखा होता है कि आपने पहले कौन सी बड़ी वाली गोली लेनी है, उसके बाद 4 छोटी वाली गोली कैसे लेनी है। इससे आप देखेंगे आप हॉस्पिटल में जाए बिना आप घर पर ही इन मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर देते हैं और आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो 90% केसेस में ब्लीडिंग के साथ साथ पूरी एंडोमेट्रियम और जो आपकी प्रेगनेंसी है वो अबॉर्ट हो जाती है। लेकिन 10% केसेस में वो कंप्लीट अबॉर्शन नहीं होता और आपको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आती रहती है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हो सकता है कंप्लीट रिमूवल हो रहा हो, जबकि ये गलत है। अगर आपको 3, 4, 5 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग आती है टैबलेट लेने के बाद, इट मीन्स कि आपको कोई और प्रॉब्लम है, वो इनकम्प्लीट है। और अगर आपको फिर बार बार आ रही है, नेक्स्ट मंथ भी आप देख रहे हैं कि आपको जो ब्लीडिंग है वो एबनॉर्मल है, साथ में ब्लड क्लॉट्स भी आ रहे हैं, इसका मतलब आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ था और अब आपको बहुत जल्दी सोनोग्राफी कराने की जरूरत है और डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने की जरूरत है। तो अपनी हेल्थ पे ना खेलिए और ज्यादा ये जो फ्रूट्स के साथ, मसालों के साथ, गर्म चीजों के साथ एबॉर्शन करने का तरीका है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करिए। आप मेडिसिन पे जाइए और मेडिसिन भी तब ज्यादा यूजफुल होती है जब आपकी प्रेगनेंसी विद इन मतलब जैसे आपकी एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले या उसके बाद 1 वीक या 2 वीक तक की है। उसके बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप प्लीज डॉक्टर के पास जाइए और उनसे माइनर ऑपरेशन कराइए। वो 15 मिनट में ही आपकी डीएनसी करके, डायग्नोस एंड क्योर करके आपको घर भेज देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। आपकी हल्की सी मेडिसिन होती है, आप उसको लीजिए और घर जाके आप हल्का सा रेस्ट कर लीजिए। तो कभी भी ज्यादा घरेलू उपाय मत करिए, अपनी जान के साथ मत खेलिए। कई बार सेप्टिसीमिया हो जाता है, वो जो आपकी बची हुई प्रेगनेंसी है इनकम्प्लीट एबॉर्शन वाली, उसमें इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। और खास तौर से ध्यान रखिए, अगर आपको फीवर आ रहा है, हल्का सा भी बुखार आ रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इट मीन्स उसमें इन्फेक्शन हो गया है, सेप्टिसीमिया हो गया है, और अगर ये सेप्टिसीमिया बढ़ जाता है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए और हो सके तो इन चीजों से बच के रहिए।
आप हमेशा सेफ रिलेशन रखिए। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेफ रिलेशन रखने के, वैसे रखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।